हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागता भारत में। आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहेंगे जो समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही साहसिक कदम और अपने विचारों से भारत के साथ साथ पूरे विश्व में विख्यात हुए हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम है पेरियार ईवी रामास्वामी। इनके परिचय की कोई ज़रूरत नहीं, इनके काम ही इनके परिचय देते हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी का जन्म 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के ईरोड जिले में हुआ था। इन्होंने एक जस्टिस पार्टी की स्थापना की थी जो हिंदुत्व विरोधी थी। हिंदुत्व विरोधी ये क्यों थे, इसके कुछ कारण आपको हम बताना चाहेंगे। पेरियार स्वामी हिंदू धर्म से ही ताल्लुकात रखते थे। बचपन में ही इनके घरों में धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे, जैसे भजन, उपदेश। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पेरियार ईवी रामास्वामी के दिमाग में घर कर रही थी। इसके प्रामाणिकता को लेकर, क्या ये जो धार्मिक कर्मकांड हैं क्या सही हैं, क्या गलत हैं, ये सारी चीज़ें वो बचपन से ही इन चीज़ों में उलझे रहते थे कि हमें सही तर्क को कैसे समाज में लाना है। उन्होंने हिंदुत्व विरोधी के साथ साथ बाल विवाह, देवदासी प्रथा और विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा जो थी उसके विरोध में खड़ा हुए। साथ ही साथ स्त्रियों तथा दलितों के ऊपर जो शोषण होता रहता था समाज में, उसके विरोध में भी ये खड़ा रहते थे। इसके साथ साथ जो हिंदू वर्ग में जो व्यवस्थाएं थीं उसके विरोधी थे। पेरियार ईवी रामास्वामी एक बार काशी यात्रा के दौरान जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें भूख लगती है और भूख के दौरान वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हैं। तो कहीं से उनको ज्ञान मिलता है कि मंदिरों में निःशुल्क भोजन का वितरण हो रहा है। जब वहाँ पेरियार ईवी रामास्वामी पहुँचते हैं तो उन्हें भोजन नहीं दिया जाता है। इस कारण को जानने के लिए वो मंदिर के पुजारी से के पास गए, पूछें कि मैं भोजन क्यों नहीं कर सकता। तो पंडित के पुजारी, वहाँ पे जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने कहा ये भोजन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। तो पेरियार ईवी रामास्वामी के दिमाग में ये कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि क्या हम समाज के ऐसे नीच प्राणी हैं या ये ऐसे नीच इंसान हैं कि हमें समाज में एक समतामूलक समाज के साथ दृष्टिकोण के साथ नहीं देखा जा सकता। ये बहुत ही कष्टदायक चीज़ें हैं समाज में जो आज भी देखी जाती हैं। इसके साथ साथ ये बात यहीं तक सीमित नहीं थी। इस घटना को उन्हें इतना आघात लगा कि उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। और यहीं तक ये सीमित नहीं था, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी भी धर्म को नहीं स्वीकारा और सदैव नास्तिक रहे। पेरियार ईवी रामास्वामी कहते हैं ईश्वर को जिसने रचा वो बेवकूफ़ है और ईश्वर का जो प्रचार करता है वो दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा कराता है वो बर्बर है। ये नास्तिकता के कुछ कारण थे जो समाज के चीज़ों को देखकर वो अपने आप को समाज की जो मुख्य धाराएं थीं, धर्म, अंधविश्वास, पाखंड से उभरकर एक नई दुनिया की ओर अपने समाज को नई दिशा दिखाने के लिए अपने विचारों से प्रेरित करते हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी ईश्वर से कुछ सवाल करते हैं कि मैं तुम्हें क्यों नहीं मानता हूँ। उन्होंने कुछ चंद लाइनें जो उनके 10 से 15 शब्द हैं वो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाज में क्या कारण थे कि उन्होंने नास्तिकता को स्वीकारा। पहला कारण पेरियार ईवी रामास्वामी कहते हैं ईश्वर से, क्या तुम कायर हो, हमेशा छिपे रहते हो, किसी के सामने नहीं आते। सत्य बात भी है। ये बहुत ही दिमागी रूप से सोचने वाली बात है कि पेरियार ईवी रामास्वामी आज से
लगभग 70 साल या 65 साल पूर्व इस तरह की दिमाग में उनकी उपज आती है कि क्या तुम काया हो जो किसी के सामने नहीं आते। दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात अपनी पूजा अर्चना कराते हो। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से दूध, घी, मिठाई आदि लेते रहते हो। चौथा सवाल में क्या कहते हैं, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की निर्मम हत्या कराते हो और बलि मांगते हो। पांचवा सवाल क्या कहते हैं, क्या तुम सोने की व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना छुपा के रखे हुए हो, दबाए बैठे हो। छठवां सवाल क्या कहते हैं ईश्वर से, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में दासियां रखते हो। ये कहाँ की प्रथा है समाज में, ये जो नीचता है मंदिरों में दासियां रखना, ये बहुत ही शर्मदायक चीज़ें हैं जो समाज को कलंकित करते हैं। सातवां सवाल ईश्वर से करते हैं रामास्वामी, क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कार को रोक नहीं पाते। आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, दही, घी बिना खाए नालियों में बहा देते हो। नौवां सवाल क्या कहते हैं ईश्वर से, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी और मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होते हुए चीखें जो तुम्हें सुनाई नहीं देती है। 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध हो रहे हैं समाज में लेकिन तुम इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को उनकी विचारधाराओं को ओर जाने की ज़रूरत है। 11वें सवाल में क्या कहते हैं, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लोगों से झगड़ा कराते हो। 12वां सवाल क्या कहते हैं, क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरें। क्या ईश्वर की यही एक आकांक्षा होनी चाहिए कि लोग उससे डरें। ईश्वर को हम लोग माँ बाप मानते हैं, क्या हमें अपने माँ बाप से डरना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ 13वीं अपने बात में कहते हैं पेरियार स्वामी, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन देश के करोड़ों लोग तुमसे सवाल करना चाहते हैं। 14वें वाक्य में क्या कहते हैं पेरियारी विरामा स्वामी, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीब को कुछ नहीं देते, गरीब पशुवत काम करके अपनी पूरी मेहनत तुम पर न्यौछावर कर देता है। 15वां सवाल में क्या कहते हैं ईश्वर से, ये उनका आखिरी सवाल भी था, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा करते हो जो तुम्हें हमेशा खरी खोटी सुनाए। अगर तुम मूर्ख नहीं होते तो समाज में जो भी नास्तिक देश हैं या नास्तिक लोग हैं उनका अस्तित्व पृथ्वी पे होना नहीं चाहिए। पेरियार वीरामे स्वामी का विचार कुछ इस शब्दों में हम लोग कह सकते हैं। उन्होंने नास्तिकता को किस तरह से समझाया लोगों के विचारों को, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से एक बुद्धिमान, एक आस्तिक या एक नास्तिक में किस तरह से समझदारी को उन्होंने डिफाइन किया है। पेरियार वीरामा स्वामी क्या कहते हैं कि नास्तिक होना कोई आसान नहीं है। नास्तिक होना कोई आसान नहीं है। कोई भी इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है, लेकिन नास्तिक होने के लिए उसे बुद्धि की ज़रूरत होती है, दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है, साहस की ज़रूरत होती है, योग्यता की ज़रूरत होती है। ऐसी योग्यता आस्तिकों के पास नहीं होती है। नास्तिकों के पास ही तर्क बुद्धि होती है। पेरियार वीरामा स्वामी कहते हैं कि अंधश्रद्धा एक ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आती है। उसके कुछ कारण हम आपको
बताना चाहेंगे किस तरह से पेरियार ईवी रामास्वामी समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी धर्म में, उन्होंने बुराइयां निकालने के साथ साथ उस धर्म को ही हटाने की सलाह दी कि जो तुम्हें नीच दिखाए, जो तुम्हारे साथ भेदभाव करे। जिस धर्म में कुछ जो उदाहरण दिए गए हैं धार्मिक चीज़ों को, वो समाज से बिल्कुल परे है। पेरियार ईवी रामास्वामी कहते हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के बाद पढ़ा जाता है धार्मिक ग्रंथों में, मंदोदरी का जन्म मेढक से हुआ। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि किसी इंसान की जन्म मेढक से कैसे हो सकती है। अरे मेरी खुद की पैदाइश मेरे माँ बाप के मिलन से हुआ, तो मैं कैसे इस चीज़ को मान लूँ कि मेढक से पैदा हुआ कोई इंसान। यहीं तक सीमित नहीं है, धर्मकांडों में कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। श्रृंगी ऋषि कहा जाता है हिरणी से पैदा हुए। भारत में राम की पत्नी सीता, जो पूरे भारत में खासकर जहाँ हम लोग रहते हैं यूपी में, एक माता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सीता मटकी से पैदा हुई। क्या समाज गवाही देगा इस चीज़ का कि कोई इंसान मटकी से पैदा हो सकता है? यहीं तक कभी सीमित नहीं था धार्मिक कर्मकांडों के अंधविश्वास का, इसके आगे बहुत सारी लाइनें हैं। जैसे बात करते हैं गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी माँ के मैल से पैदा हुए। ये सब अंधविश्वास तो ही है हमारे समाज में धार्मिक कर्मकांडों के बारे में, जो हमें एक नई दिशा न देकर अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है। इसका जिम्मेदार हम खुद हैं और हमारा समाज है, जिस तरह से हम लोग धार्मिक दलदल में फंसे हुए हैं। और कुछ उदाहरण जो है पेरियार ईवी रामास्वामी दिए हैं। हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए। असमंजस चीजें हैं समाज में कि कोई इंसान कान से कैसे पैदा हो सकता है। हम तो बहुत हैरान रहते हैं इस चीज़ों को पढ़ने के बाद कि समाज में किस तरह से बुराइयां व्याप्त हैं और लोग धर्म का चश्मा पहनकर दिन रात उस होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं से भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? शास्त्रों में ही कह दिया गया है कि धर्म पे सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये चीज़ क्यों कहा गया कि धर्म पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा, ईश्वर पे सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा? क्या ईश्वर पृथ्वी पे सिर्फ एक वर्ण को शासन करने के लिए भेजा है, बाकी लोग गुलाम हैं? अगर ईश्वर होता है तो मैं ऐसी कोई दैवी शक्ति को मानता नहीं हूँ। इसी उदाहरण के क्रम में पेरियार ईवी रामास्वामी कुछ और कहते हैं अपने उदाहरण में। हनुमान का पुत्र मकरध्वज था। हनुमान का पुत्र मकरध्वज था जो मछली के मुख से पैदा हुआ। जो मछली के मुख से पैदा हुआ। बहुत ही शर्मसार करने वाली सारी चीज़ें हैं। समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त रही हैं आज तक, उसको किसी न किसी महापुरुषों के द्वारा सुधार किया गया। लेकिन हम ये भी आपसे अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि कोई महापुरुष कहीं बन के नहीं आता। वो इसी समाज से, इसी पृथ्वी से समाज में व्याप्त बुराइयों को किसी तरह से उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। तो ज़रूरत है हमें समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उनको निकालने की, और इस कोशिश में जागता भारत चैनल की पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। अगर आपको इस तरह से वीडियो लाइक आए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि सामाजिक चीज़ें जो हैं, बुराइयां व्याप्त हैं, उनको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।
अभी पेरियारी वी रामास्वामी यहीं तक नहीं रुकते हैं, अभी कई और उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग कहानियों के रूप में सुने होंगे, राजा दशरथ की रानी थी। कहा जाता है उनके बारे में, रामास्वामी कहते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियों के 4 पुत्र फलों के खीर खाने से पैदा हुए। बहुत ही असमंजस वाली चीज़ें हैं। किस तरह से खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, ये न तो हमारा आज समाज गवाही देगा, न विज्ञान गवाही देगा, लेकिन जो लिखा गया, कितनी चालाकी से लिखा गया समाज को भ्रमित करने का। अभी यहीं तक नहीं है, और भी उदाहरण हुए हैं। जैसे राजा पेरियारी वी रामास्वामी कहते हैं, सूर्य कर्ण का पिता था। बहुत ही असमंजस चीज है, सूर्य कर्ण का पिता था। सूर्य बच्चा पैदा कैसे कर सकता है? वह तो एक आग का गोला है, वह तो एक आग का गोला है। ब्रह्मा ने 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई। ब्रह्मा ने 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई, जिसमें कहा गया ये बहुत ही घातक चीज़ है समाज के लिए, ये बहुत ही घातक। किस तरह से बहुत छल के साथ मनीवादियों ने समाज को डिवाइड किया, जातियों में, धर्म बंधन में। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को झकझोर देने वाली चीज़ें हैं। ब्रह्मा ने क्या कहा? ब्रह्मा तो कहें कि ना कहें, ये सारी चीज़ें बाद बताते हैं, लेकिन जो मनुवादी लिखे, ऐसा तो नहीं था ब्रह्मा कहने आए थे अपने मुख से कि हम मुँह से पैदा किए थे, बाहू से पैदा किए थे, जंघाओं से पैदा किए थे, जड़ों से पैदा किए थे। ये ब्रह्मा कहने आए थे? नहीं, ये मनुवादियों की एक सोची समझी चाल रही है, जो समाज को मुख्य धारा में न शामिल किया जाए, उनको वंचित कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मणवादियों द्वारा समाज के समतामूलक समाज जहाँ स्थापित करना चाहिए था, वहाँ पे भी समतामूलक समाज स्थापित करने की कोशिश की। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुख से पैदा किया, क्षत्रिय को भुजाओं से पैदा किया, और वैश्य को जंघाओं से, और शूद्र को अपने जड़ों से। ये बहुत ही भयावह दृश्य है समाज के लिए और लोगों के लिए। ये मानसिकता यहीं तक सीमित नहीं है। आज भी ये सारी चीज़ें, जाति व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो समाज सुधारक रहे हैं, उन्होंने इस समाज में जो व्याप्त जातिवाद था, बुराइयां थीं, उनको समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास, जिस तरह से प्रयास किया गया, उसी तरह से मनुवादियों द्वारा इसका पाखंड दोगुनी तेजी से चालू किया गया। खासकर किसी देश का विकास वहाँ के महिलाओं के बौद्धिक स्तर से नापा जाता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ की बौद्धिक स्तर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है, कोरोना जैसी महामारी आज समाज में चल रही है, उसमें ये एक वायरस है, लेकिन इस वायरस को समाज की महिलाओं ने या मनुवादियों द्वारा इस वायरस को दैवीय रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी चाल रही है, और इस चाल को हमको समझना पड़ेगा। जब तक इस चीज़ को हम लोग समझेंगे नहीं, देश की जो समस्याएं हैं, जातिवाद, जाति बंधन से हम लोग मुक्ति नहीं पा सकते हैं। समाज सुधारक पेरियारी वी रामास्वामी यहीं तक नहीं सीमित थे। उन्होंने एक शब्द और कहा है जो मन को छू जाने वाली चीज़ें हैं। उन्होंने कहा, अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजने से, अछूत का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बजने से मंदिर अपवित्र नहीं होता, लेकिन
जैसे ही एक अछूत मंदिर में चला जाए तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना हुआ है। उनके लिए तो जानवर की चमड़ी पवित्र है, लेकिन एक जिंदा इंसान अपवित्र है। ये जो समाज की विचारधाराएं हैं, इसको परिवर्तित करने की हमें ज़रूरत है। पेरियार ईवी रामास्वामी जो ही नहीं नास्तिक हुए, बहुत सारे कारण थे समाज में व्याप्त बुराइयों को। जाति बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी हमें? समाज में जो आज भी चल रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। समाज आज भी टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटी छोटी जातियों में। इसको कैसे हम समाप्त करेंगे? उसका साधारण सा एक उदाहरण है नास्तिकता। जब इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि हम पृथ्वी पर आए हैं लोगों की सेवा के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, और जो समाज में बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए, उस दिन से ये देश महान होगा, महिलाओं की शक्ति महान होगी। आज हम लोग जी तो रहे हैं 2020 में, लेकिन आज भी दिमागी रूप से महिलाओं में समानता कहीं ना कहीं हम देख नहीं पाती है। ये समाज कैसे बदलाव आएगा ऐसे समाज में जहाँ पे महिलाओं को सामाजिक दृष्टिकोण से समान रूप से नहीं देखा जाता है। भले ही हम कहते हैं महिलाओं नौकरी करती हैं, एक चांद पे जाती हैं, एरोप्लेन पे जाती हैं, लेकिन कहाँ? वो सीमित एक दायरा है, वो समाज का कुछ ही हिस्सा है, लेकिन मुख्य हिस्सा आज भी बचा हुआ है। पेरियार ईवी रामास्वामी कहते हैं कि तुम अपने दिमाग को विकास करो, अपने दिमाग को फैलाओ और हर चीज़ों पे सवाल करो, कोई भी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने यूं ही धर्म के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें लानत है ऐसे धर्म पर जो पेरियार ईवी रामास्वामी हिंदू धर्म में थे, तो उन्होंने अपने धर्म को ठुकराया क्यों? काफ़ी सारे कारण मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा लात मारो ऐसे धर्म पर, बुद्धि और प्रकाश डालो अपने विवेक पर, दिमाग की बत्ती जलाओ और अंधभक्ति भगाओ। क्यों कहना पड़ा ये बहुत ही सोचने समझने वाली बात है। जिस धर्म में वो पैदा हुए, सामाजिक बुराइयों को वो देख नहीं पाए और समाज में अंधविश्वास के पाखंड को उजागर करने के लिए पेरियार ईवी रामास्वामी अपने जीवन भर संघर्षरत रहे। और जिनको लगता है कि नास्तिक होने से उम्र कम हो जाती है, उनके लिए खास सवाल। पेरियार ईवी रामास्वामी 94 साल तक जिए हैं, 94 ईयर्स। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साहसिक कदम है। जीवन भर धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया, ईश्वर के नाम का खौफ नहीं, ईश्वर से डायरेक्ट सवाल किया। ये उनके लिए एक चुनौती है जो सोचते हैं कि ईश्वर मेरा कुछ कर लेगा। अंततः पेरियार ईवी रामास्वामी क्या कहते हैं? यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती तो पंडे की औलादे ही विश्व भर में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक होते। अतः वहम का कोई इलाज नहीं है और शिक्षा का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये शिक्षा के जो उद्देश्य थे बहुत ही समाज में एक उम्दा के रूप में उभरे हुए हैं।
ऐसे महानायकों का हम सम्मान करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनका अनुसरण करें और समाज अनुसरण करे, जागता भारत चैनल अनुसरण करे और जागता भारत की पूरी टीम इस तथ्य को जुटाने में पेरियार ए वी रामास्वामी का जो पूरी जीवनी थी उसको पढ़कर इस चीज़ को हम आप लोगों के सामने लाए हैं। और अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल का बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह से महानायकों की खबरें आप तक पहुंचाया जाए और समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में कदम उठाया जाए। इसमें जागता भारत टीम के साथ साथ आप सभी दर्शकों का सहयोग चाहिए। जय हिंद, नमो बुद्धाय।